नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार के जमुई की, जहां एक मां ने युवक पर लगाया 3 साल की नन्ही बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप। आगे बात होगी मुरादाबाद की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही धांधली, और साथ ही बताएंगे कि कैसे शाहजहांपुर में रोजा पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जमुई जिले के झाझा के बरमसिया गांव का एक मामला सामने आया है। बता दें कि 3.5 साल की नन्ही बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप बच्ची की मां ने अपने ही मोहल्ले के 20 साल के युवक पर लगाया है। बच्ची की मां का और साथ ही ऑन ड्यूटी ऑफिसर निशा कुमारी ने मामले में क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज बिहार के जमुई जिला के झाझा थाना अंतर्गत बरमसिया गांव में एक 3.5 साल की बच्ची के साथ उसके ही गांव वाले बंटी अंसारी ने गलत काम करने का प्रयास किया। जैसा उसकी मां निकत परवीन ने झाझा थाने में आवेदन देते हुए जांच की गुहार लगाई। बताया जा रहा, निकत ने आवेदन में कहा है कि हमारी बेटी जो वहीं आम के पेड़ के नीचे खेल रही थी, हमारे ही मोहल्ले के बंटी अंसारी ने उसको चॉकलेट का लालच देकर एक सुनसान गली में बुलाया और वहां गलत करने का प्रयास किया। उसके कपड़े उतरवा दिए और उसको अपनी गोद में बिठा लिया। जब गांव वालों ने देखा, 2-4 लोगों ने देखा, तो दौड़ के उसकी मां को बताया। मां दौड़ी गई। अब बंटी को 2-4 झापड़ भी लगाया, बोले तुमको हम पुलिस के पास ले चलेंगे। ये सब बहुत बात आते सुन के वो बंटी हाथ छुड़ाकर भाग निकला। हालांकि झाझा थाने में आवेदन दे दिया गया है और जो ओडी अफसर थी निशा कुमारी ने भी कहा कि नहीं लगता है घटना पूरी तरह सत्य है। हालांकि झाझा थाने के राजेश चरण से हमने जब बात किया, राजेश चरण ने कहा कि यदि वो दोषी है तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के लिए झाझा थाना अध्यक्ष अब आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि पीड़िता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, या फिर घटना सत्य है या अफसाना, ये भी देखने की बात होगी। हालांकि जिस तरह से समाज में घटनाएं घटती हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को विचलित करती हैं। हम लोग भी एक अभिभावक हैं और जिस तरह से गाँव मोहल्ले वाले ही अगर नन्ही बेटियों पर बुरी नज़रें डालने लगे तो फिर हमारा समाज विकृत हो रहा है। हमारा समाज कहाँ जाएगा, यह भी एक सोचने वाली बात होगी। और हम भी प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, कहीं न कहीं यदि पीड़िता सचमुच पीड़ित है तो जितना कठोर से कठोर जो है कानूनी कार्रवाई वो होनी ही चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और कानून का राज कायम रह सके। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? मेरे बेटी के साथ एक लड़का बहुत तमीजी बना किया। हम घर में खाना बना रहे थे। तो मेरा बच्ची आम गाछ की तरफ खेलने के लिए गई और उतने में मतलब बंटी नाम का लड़का उसको मतलब चॉकलेट देने के लिए कहा कि चॉकलेट देंगे, आओ मेरा पास। वो गई और उसके बाद अपने गोद में बैठा के उसके साथ बदतमीजी बना कर रहा था। उसका पैंट खोल दिया था और कहा चिल्लाओ मत, तुमको 10 रुपये। और उसके बाद क्या बच्ची घर आई तो क्या बताई? घर नहीं आई, वो हमारी बगल के चच्ची लोग को सब बोलने लगा कि तुम्हारा बच्ची के साथ बदतमीजी बना हो रहा है। वो छत पे कपड़ा पसारने के लिए गई थी चच्ची लोग, तो देखा तो हमको बुला के लाया जल्दी से कि तुम यहाँ खाना बना रही है, तुम्हारा बच्चे के साथ बहुत बदतमीजी हो रहा है। 20 साल का लड़का और वो तुम्हारी मासूम बच्ची के साथ बदतमीजी बना कर, मतलब कुछ गलत हरकत कर दिया है आपके बच्चे के साथ? गोद में बैठाया हुआ था उसका पैंट खोल के। कितना उम्र होगा आपकी बच्ची का? 3.5 साल। और कब की घटना है? कितने बजे? 11:30 बजे। अभी दिन में आज तो बच्ची आप क्या बच्ची कहाँ छोड़े थे आप? बच्ची घर में थी? बच्ची मेरा आम गाछ की तरफ खेल रही थी अकेले? वहाँ पे 4-5 बच्चा भी था, उनमें से मेरा एक बच्चे का साथ ऐसा हुआ। वहाँ से उठा के ले गया था? चॉकलेट देने के लिए उन्हें बुलाया गया। चॉकलेट के बहाना इसको ले गया था और उसे ये भी कहा कि तुम चिल्लाओ मत, तुमको 10 रुपए देना। ये सारी बात मेरा मोहल्ला के चच्ची लोग ने कहा। थाना में अभी आवेदन आपने दे दिया? जी। आवेदन देने से मैम क्या लगता है, आप जांच में गई थी? जांच में गए तो गवाह सब 2-4 गवाह मिला, सब बोला यही कि नहीं जो है घटना सब सही है, उसके साथ गलत हरकत कर रहा था, तो इसमें आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। जमुई से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और जो पात्र हैं उन्हें लाभ नहीं मिल रहा और अपात्र को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं और उन्होंने मुरादाबाद डीएम को इसकी शिकायत देकर मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद गाजी है। मैं नगर पंचायत अगवानपुर से हूँ। जी। और आज जो हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, ये कॉलोनी के संबंध में दिया है। देखिए, आज हमने जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है वो हमने नगर पंचायत अगवानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में दिया है। हमने डीएम महोदय से मांग की है कि अगवानपुर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी पास हुई हैं, ये सब गलत तरीके से पास करवाई गई हैं। ये एक बिजनेस के तौर पर कॉलोनी पास कराई गई हैं। पहले तो 2019 से लेकर 2 या 3 मरतबा प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी आई हैं। वार्ड 1 से लेकर 15 वार्ड तक जांच करानी, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिसने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गलत तरीके से रुपए लेकर अपने खातों में पड़वाए हैं और उनके मकान नहीं बने हैं और वो मकान पेपर में पास करा दिए गए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। या जो भी अधिकारी ने ये गलत कॉलोनी पास करी है, क्योंकि उनकी कॉलोनी पेपरों में तो पास है और ज़मीनी स्तर पर कोई कॉलोनी नहीं है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के का होनी चाहिए। और हमारे 15 वार्ड में बहुत गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धांधलीबाजी हुई है। कुछ लोगों ने सभासद की मिलीभगत से वार्ड 15 में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गलत तरीके से अपने खातों में रुपए डलवाकर वार्ड 15 का सभासद और लोग उसे रुपयों को हड़प लिया है। और इसका मैंने लिखित रूप में भी डीएम साहब को पूरा इसका वो लगा दिया मैंने बायोडाटा। और एक हमें देखो अभी आश्वासन नहीं दिया गया है कि हम उच्च अधिकारी से जांच करा के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हमारे वार्ड 15 का जो सभासद है, उसने पूर्व में भी उन्हें 3-4 कॉलोनी ले रखी थी और उन्हें धांधलीबाजी भी की है। और अब भी उसने 5-7 कॉलोनी अपने घर के सदस्यों के नाम पे ली हैं। अभी जो है 2023 में ये वो हुआ है, जो कॉलोनी आई है प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो 7 अपने घर के सदस्यों पे खुद उसने कॉलोनी ली है। जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। भुरकुंडा कोयलांचल में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। विधि व्यवस्था को लेकर भुरकुंडा पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ताज़ा मामला भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के रिवर साइड पप्पू सिंह के घर का है, जहां बीती रात चोरों ने भुरकुंडा और भदानी नगर क्षेत्र के 2 जगहों को निशाना बनाया। भुरकुंडा रिवर साइड में पप्पू सिंह के बंद पड़े मकान में घर का ताला तोड़कर घर का नकदी और जेवर चोरी, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली है। वहीं भदानी नगर चेनगाडा में मॉडर्न हाई स्कूल के कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस और चोरों ने चोरी की है। भुक्तभोगी पप्पू सिंह ने बताया कि 2 दिन से हम भुरकुंडा वाले मकान में छठ पूजा को लेकर सब परिवार वहीं रह रहे थे और आज सुबह जब आकर देखा तो घर का सभी कमरे का ताला टूटा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। मामला ये है कि मेरा नाम पप्पू सिंह है। हम छठ कर रहे थे। मेरा घर भुरकुंडा में भी एक डेरा है, जहाँ से हम 2 दिन के लिए यहाँ पे ताला लगा करके चले गए थे। और जब आज वापस सुबह में यहाँ पर आए 9 बजे तो देखे कि ताला का कुंडी, गेट का कुंडी टूटा हुआ था। जब देखा ये अंदर घुस करके तो सारा सामान बिखरा हुआ, अलमारी जो है खुला हुआ, इसमें जबकि सारा सामान, कुछ चांदी के पायल, कुछ चांदी के जेवरात जो है थे, 7,000 रुपया इसमें कैश रखा हुआ था। कुछ शादी में बर्तन, अभी छोटा भाई का शादी हुआ था जिसमें चांदी का थाली था 2 ठो, वो थाली नहीं है, कटोरा चांदी का था। लगभग बर्तन जितना भी साड़ी में इंडक्शन वगैरह ये सब था, कपड़ा लत्ता जो साड़ी वगैरह था, सारा चीज़ देखे कि अलमारी में कुछ भी नहीं है, सारा सामान ले गया। लगभग कितने का सामान? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया का मेरा अनुमान। अभी तक तो हम घर में सूचना भी नहीं दी है, लेकिन हमको जो लग रहा है 1.5-2 लाख रुपया का सामान जो है सब ले गया है। सोने के जेवर का? सोना का इसमें मात्र 3 चीज़ था। कान का था 1 ठो था और हाथ का एक चूड़ी था। 3 सामान सोना का रखे थे, क्योंकि छठ में सारा सामान हम लोग छठ के लिए ले गए थे यहाँ से। यहाँ पे सर 21 तारीख को रात को चोरी हुआ है। ये मॉडर्न हाई स्कूल चनगड्डा है।
यहाँ पे जो भी चोरी किया है, यहाँ सिर्फ ऑफिस का ताला तोड़कर यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड सारा प्रिंटर, आपका यूपीएस हो गया, सीपीयू हो गया, वाईफाई राउटर, ये सभी चीज़ यहाँ से चोरी करके ले गया सर। डेस्कटॉप था कि लैपटॉप? नहीं, डेस्कटॉप था सर। और इसके संबंध में हम लोग सूचना हमारे ओपी भदानी नगर को दे दिया गया है। किसी पे संदेह? सर ऐसा तो कोई संदेह नहीं है, बाकी की जानकारी अगर मिलेगा तो बता दिया जाएगा। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में सुधीर जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अमित चौरसिया क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में थाना रोजा की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस द्वारा 2 शातिर किस्म के चोर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है और शामिल चोरी नकबजनी किए हुए 8,000 रुपए नकद एवं 1 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना रोजा पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त को 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।